आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। CSIR और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप CSIR कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी एवेन्यू पूषा न्यू दिल्ली से एक खबर आई है मित्रों। जो अभ्यर्थी नेट JRF होते हैं उनके लिए ये खबर है, उनकी फेलोशिप बढ़ चुकी है। The competent authority has according approval for the enhancement of fellowship associateship. The revised rates of fellowship associateship effective from 1st January 2023 are as follow। मित्रों, जो नेट JRF क्वालिफाई होते हैं तो JRF स्टूडेंट की जो फेलोशिप होती है वो बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं ये नोटिस वैसे तो 28 तारीख को आई है, लेकिन इसमें डेट 27 की पड़ चुकी है। तो 27/9/2023 की ये नोटिस है जो कि 28 तारीख को आई है और आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जो इसकी बढ़ी है स्कॉलरशिप, मैं आपको बताते चलूं। पहले ये जो होता था मित्रों, देखिए नेट JRF नेट के लिए पहले जो था वो 31,000 मिलता था फर्स्ट 2 इयर्स, लेकिन बाद में जो अगला 2 वर्ष होता था उसमें 35,000 मिलता था। अब क्या है, संशोधन होकर के हो चुका है, रिवाइज हो चुका है स्कॉलरशिप। तो अब जो PhD करेंगे बच्चे JRF वाले, उनको पहले 2 साल 37,000 मिलेगा और अगले 2 साल बाद जो है, जब 2 साल बीत जाएगा उनका, जब अगले 2 साल के लिए उनको 42,000 रुपये मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी जो है स्कॉलरशिप है। जो अभ्यर्थी JRF नेट JRF क्वालिफाई होते हैं और उनको प्रथम 2 वर्ष 37,000 मिलता है और अगले 2 वर्ष जो है 42,000 रुपये मिलता है। तो ये उनका बढ़ चुका है। आगे मैं आपको बताते चलूं कि JRF गेट वाले, देखिए उनको जो मिलेगा वो 37,000 रुपये। देख लीजिए आप लोग, उनको जो मिलेगा, यहां से देख सकते हैं आप, JRF गेट अब 37,000 उनको पहले 2 साल में मिलेगा, फिर 42,000 मिलेगा। इस तरीके से जो और भी लोग होंगे उनके SRF इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस तरीके से JRF जब मिलेगा तो वो 37,000 पाएंगे और वो 2 साल बाद 42,000 हो जाएगा। तो ये खबर थी नेट JRF के लिए, जो जिनकी फेलोशिप बढ़ चुकी है। अगली खबर है मित्रों, UPSSC की, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर वन दरोगा पद के लिए शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार कट ऑफ अंक। तो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार जो है कट ऑफ जारी कर दी गई है। अनारक्षित का जो कट ऑफ गया है वो 71.50 यानी 71.5% पॉइंट। अनुसूचित जाति के लिए जो गया है कट ऑफ वो 66.25। अनुसूचित जनजाति के लिए 61.25। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71.50। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी EWS के लिए 71.50। यदि हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 62.25। इस तरीके से महिलाओं के लिए 65.25। ये था वन दरोगा के लिए। अगली खबर है मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ही है। धनाधन ये विज्ञापन और विज्ञप्ति लगातार ये निकाल रहा है। जब से
मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, सख्त रुख अपनाया है कि जल्दी से जल्दी भर्तियां पूरी करिए। तब से यूपी ट्रिपल एससी लगातार नोटिस दे रहा है, नोटिस भेज रहा है। अभी मैंने एक आपको नोटिस दिखाया, दूसरा नोटिस देखिए। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2/2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, यानी मुख्य परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ही दिया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि पेट 2022 के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट न करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 में नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल विज्ञापित 1468 पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को अंक प्राप्त करने वाले 66,691। तो 15 गुना नहीं हुआ भाई, 15 गुना नहीं, ये तो कम से कम 40-45 गुना हो गया। तो लगभग 40-45 गुना, कहा तो 15 गुना है लेकिन उन्होंने 40-45 गुना बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 27/9/2023 द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु तो अनुमोदित किया गया है। तो जो अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे और इनकी कट ऑफ आगे दी गई है, शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो वो इसमें हो सकते हैं। तो देखिए उसकी भी कट ऑफ है। ग्राम पंचायत अधिकारी के मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे और कट ऑफ उनकी पेट 2022 में अनारक्षित की 69.5, अनुसूचित जाति की 68.54, अनुसूचित जनजाति की 66.78, अन्य पिछड़ा वर्ग 69.05, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS 69.05। अगर ये हैं तो वो लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगली खबर है मित्रों, जिला समाज कल्याण अधिकारी बलरामपुर। देखिए लगातार प्रत्येक जिले से लगभग प्रत्येक जिले से लगातार विज्ञप्ति आ रही है। अतिथि शिक्षकों हेतु विज्ञप्ति है ये, यानी आश्रम पद्धति पंडित दीनदयाल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ये भर्ती होगी। महिला प्रवक्ता महिला अंग्रेजी के 1 पद हैं। सहायक अध्यापक LT के विज्ञान विषय के 1 पद हैं। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के 1 पद हैं। सहायक अध्यापक विज्ञान के 1 पद हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के 1 पद हैं। प्रवक्ता महिला भौतिक विज्ञान के 1 पद हैं। ये सभी सहायक अध्यापक महिला गणित का 1 पद है। सहायक अध्यापक कंप्यूटर महिला 1 पद है। तो केवल विज्ञान में ही दिया गया है पुरुष महिला, और नागरिक शास्त्र में भी पुरुष महिला दिया गया है। तो इसको आप उस जिले की वेबसाइट को जाकर के देख सकते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी की। बेटियों के निशाने से निकला सोना, धन्य है। निशानेबाजी में सोना जीत करके देश का नाम रोशन करने वाली ईसा सिंह, रिदम सागवान, मनु भास्कर को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे देश के लिए इन्होंने सोना लाया है। हांगझोऊ में चल रहे एशियाई खेलों का चौथा दिन भारत के लिए शानदार रहा। पहला स्वर्ण महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम को मिला है। दूसरा स्वर्ण नए विश्व कीर्तिमान के साथ महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में सिफ्त कौर को मिला है। तो देश को अब तक 5 गोल्ड मिल चुके हैं, 7 रजत मिल चुके हैं, कांस्य 10 मिल चुके हैं और कुल 22 मिल चुके हैं। ये 4 दिन के खेलों में है। आगे भी लगातार हमारे देश को मिल ही रहा है। यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष खबर है। आयु सीमा में छूट पर जवाब तलब किया गया है। 22 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो मित्रों हमारे यूपी में जो है आरक्षित को तो मिल जाता है, अनारक्षित को थोड़ा सा छूट देना चाहिए। वो अभ्यर्थी चूक जाते हैं क्योंकि 22 साल देते हैं, तो 22 साल में बच्चा
जब वैकेंसी ही नहीं दोगे तो 22 साल का बच्चा ओवर एज हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं कि आरक्षित और अनारक्षित दोनों के लिए कम से कम 3 वर्ष बढ़ा देना चाहिए, ताकि 22 से 25 साल के बच्चे जो है वो भी आवेदन कर सकें, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हों चाहे वो अनारक्षित वर्ग के हों। अगली खबर है मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, यूपीपीएससी की। देखिए, इन्होंने 27 तारीख को ही विज्ञप्ति शाम को दिया था। अभ्यर्थीगण संज्ञानित है कि आयोग द्वारा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी आदि परीक्षा 2023 का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाना है। इन्होंने नोटिस दिया है भाई, जिसमें आवेदन करने हेतु OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। आयोग द्वारा विज्ञापित किसी पद पर आवेदन करने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त किया जा सकता है। भैया, कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? आपकी वेबसाइट ही नहीं चल पाती है। जब इनकी वेबसाइट ही नहीं चल पा रही है तो OTR कैसे प्राप्त होगा? इतना झमेला, मैं तो दिन भर में 10 बार ट्राई करता हूँ, OTR मेरा अब तक नहीं हो पाया है। वर्तमान में आयोग की वेबसाइट पर OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर प्राप्त करने की दर अत्यधिक कम है। तो जब आपकी वेबसाइट ही नहीं चलेगी तो दर तो कम ही रहेगी। अपनी वेबसाइट को ठीक करिए और ओपन करिए तगड़े से, ताकि अभ्यर्थी तत्काल OTR कर ले जाए। आपकी वेबसाइट ही नहीं चलती। यदि हमारी वीडियो को कोई कर्मचारी यूपीपीएससी का सुन रहा है तो ये जान ले, उस चीज़ को पूरा करे। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी पद पर अधिकांश प्रतियोगी छात्रों द्वारा आवेदन किया जाता है। हाँ, किया तो जाता ही है, कम से कम 6 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं। उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR नंबर न प्राप्त करने के कारण आवेदन करते समय वेबसाइट पर सर्वर डाउन, हैवी ट्रैफिक। अरे सर्वर डाउन, क्या आपका सर्वर ही नहीं चलता है तो डाउन कहाँ से होगा? आदि कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उक्त कठिनाइयों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उक्त पद के विज्ञापन के पूर्व OTR प्रक्रिया पूर्ण करके OTR नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिससे विज्ञापन जारी होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई न हो। उपरोक्त प्रक्रिया से OTR नंबर न प्राप्त करने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। हाँ भाई, तो अभ्यर्थी का ही होगा ही। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो है वेबसाइट को बढ़िया से तेजी से चलाएं, ताकि सर्वर डाउन और हैवी ट्रैफिक का भी कोई झमेला ना रहे और अभ्यर्थी तत्काल मुश्किल से 15 से 20 मिनट के भीतर वो फॉर्म को अप्लाई कर सके, OTR ताकि दर्ज हो जाए। लीजिए, आपकी खबर की जो शिकायत थी वो समाचार पत्रों में भी आ चुका है। OTR की धीमी गति से भर्तियों के आवेदन फंसे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने 1 अप्रैल 2023 से अपनी सभी भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR अनिवार्य कर दिया है। OTR की संख्या अभी बहुत कम है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उनमें बिना OTR नंबर के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेताया है कि अगर OTR नंबर प्राप्त नहीं किया तो भविष्य में आने वाली बड़ी भर्तियों के आवेदन से वंचित रह जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। OTR की धीमी गति के कारण आयोग को पिछले दिनों 3 भर्ती परीक्षाओं के आवेदन तिथि बढ़ानी पड़ी थी। तो मित्रों, OTR के लिए लग जाइए, क्योंकि OTR अगर नहीं भरा रहेगा, OTR नंबर नहीं लगा रहेगा तो आप PCS के जितनी भी यूपीपीएससी की जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, चाहे LT हो, चाहे GIC प्रवक्ता हो, चाहे PCS हो, चाहे RO ARO हो या अन्य यूपीपीएससी से संबंधित भर्तियाँ आएंगी तो OTR उसमें मांगता है तत्काल। पहले OTR मांगता है तो फिर आवेदन लेता है। तो इससे अभ्यर्थी जितने भी हमारे एक्सपीरियंस अभ्यर्थी हैं इस चीज़ के यूपीपीएससी की भर्ती के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो वे लोग इसके लिए लग जाएं और तत्काल OTR लगभग 3 दिन बाद ही देता है OTR, अगर बहुत बढ़िया साइट चलती हो तो उसके लिए लग जाएं और जल्द से जल्द अपना OTR भरवा लें। ऐसे क्रांतिकारी को मैं सत सत नमन करता हूँ। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन नहीं रहे। ऐसे मैं पुनः बार बार ऐसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश को भुखमरी से बाहर निकालने का श्रेय
MS स्वामीनाथन जी को है। डॉक्टरेट की 84 मानद उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। शनिवार को चेन्नई में अंतिम विदाई हो चुकी है इनकी। देश में हरित क्रांति के जनक मनकोम्बु संबाशिवन यानी MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की उम्र में बृहस्पतिवार को चेन्नई में निधन हो गया। उन्नत आनुवंशिक बीजों के जरिए गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाकर देश को भुखमरी की भयावह हालात से बाहर निकालने का श्रेय स्वामीनाथन को जाता है। उन्होंने ये काम तब करके दिखाया जब 1960 के दशक में भारत अनाज के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने को मजबूर था। यहाँ तक कि 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देशवासियों से अनुरोध करना पड़ा था कि वे एक समय खाना छोड़ दें। सोचिए मित्रों, एक समय खाना लोग नहीं खाते थे, तब ऐसे क्रांतिकारी MS स्वामीनाथन जी नहीं पैदा हुए और ये अन्न को उपजाने के लिए तमाम प्रयास किए और इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाने लगा। तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं सलाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज विश्व हृदय दिवस है। मित्रों, जितने भी अभ्यर्थी, क्योंकि ये चैनल कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव शिक्षा जगत से जुड़े हुए खबरें देती है, तो ये भी आज के दिन, क्योंकि आज 29 अगस्त है, सितंबर है, माफ़ कीजिएगा, 29 सितंबर है, तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आज क्योंकि विश्व हृदय दिवस है, 29 तारीख है, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो मित्रों, इस तरीके के जितने भी हमारी शिक्षा जगत की सूचनाएं होती हैं, यदि आप उनसे प्रभावित होते हैं और शिक्षा जगत की सूचनाओं के साथ साथ कॉम्पिटिटिव को देखते हुए हम वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।